सारी दुनिया, सारे धर्म के लोग क्या समझते हैं? भगवान सर्वव्यापी है, और सर्वव्यापी होगा तो सर्वव्यापी होकर के दुनिया बदलेगी कि सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी? सब भगवान है तो सबको याद करो, सबको याद करेंगे तो और संग का रंग लगेगा और मट्टी पलित होगी या सुधरेंगे? और ही मट्टी पलित होती जा रही। तो ये सब बातें समझाने की ताकत चाहिए, समझाना चाहिए कि तुम जो सर्वव्यापी समझते हो, सर्वव्यापी कहते हो, ये तो तुमने भगवान की ग्लानि कर दी। क्या? अरे भगवान जिसको कहते हैं ऊंचते ऊंच, एक भगवान जो ऊंचते ऊंचे है, वो ऊंचते ऊंच पर सवारी करेगा या नीचे पर सवारी करेगा? आज के जो धनी मानी लोग होते हैं, अच्छे साहूकार होते हैं, उनके घर में जो फर्नीचर होता है वो अच्छा फर्नीचर होता है या टूटा फूटा ऐसा ही फर्नीचर होता है? अच्छे से अच्छा फर्नीचर होता है। तो भगवान भी कोई ऐसे वैसे थोड़ी सवारी करेगा है? ये धर्म पिताएं आते हैं, धर्म पिताएं भी नंबरवार जो देवताएं होते हैं उनमें प्रवेश करते हैं। तो भगवान भी ऊंचते ऊंच जो पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी, उस हीरो पार्टधारी में बाप आकर के प्रवेश करते हैं और सारी दुनिया को चेंज करते हैं। भगवान वाच, सारी दुनिया तो ग्लानि कर ही रही है क्या? कि भगवान सर्वव्यापी है, परंतु भारतवासी भी जब ऐसी ग्लानि करते हैं है, भारतवासी कहते हैं अपने को भारतवासी, परंतु वो भी जब ऐसी ग्लानि करते हैं तब इन अधर्मियों का मैं विनाश कर देता हूँ। भारत में ऐसे कौन से हैं जो ग्लानि करते हैं? 84 जन्म लेने वाले, जो पक्के पक्के 84 जन्म लेने वाले देवताएं हैं? नहीं, एडवांस में नहीं है। एडवांस में विरोधी नहीं बनेंगे। विरोधी बनेंगे तब अपना अपना भगवान अलग अलग नहीं बना लेंगे। तो जो भारतवासी हैं, जिन्होंने ज्यादा टाइम भारत में बिताया है, भारत में रह करके प्राप्ति की है सुख शांति की, ऐसे भारतवासी भी जब बाप को सर्वव्यापी कहते हैं, 63 जन्मों में तो कहा ही कहा, लेकिन जब भगवान आते हैं प्रैक्टिकल में इस दुनिया में, तब भी अनिश्चय पैदा होता है और अनिश्चय के कारण अपना निश्चय टूटता है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि बनते हैं और भगवान को छोड़ देते हैं, भगवान को नहीं पहचानते और भगवान बना लेते हैं। तो ऐसे अधर्मियों का फिर विनाश करा देता है। तो तुम बच्चों को ये सदैव याद रहना चाहिए क्या, कि भगवान एक व्यापी है, सर्वव्यापी सर्वव्यापी नहीं है। और ये बात समझावेंगे कोई को तो कोई नाराज नहीं होगा। क्या बात? भगवान एक व्यापी है, एक व्यापी होने से तो याद आएगा और सर्वव्यापी होने से तो याद टिकेगी ही नहीं। एक व्यापी होगा और ये समझ लेंगे कि वो एक दुनिया में ऊंचते ऊंचे पार्टधारी, हीरो पार्टधारी है, तो बुद्धि उस तरफ आकर्षित होगी। और सर्वव्यापी समझेंगे तो बुद्धि आकर्षित होगी नहीं। तो ये बात तुम कोई को भी समझावेंगे, खुद समझे हुए होंगे तो दूसरों को भी समझावेंगे तो वो नाराज नहीं होंगे, क्योंकि तो राज की बात है कि सर्वव्यापी को याद करेंगे तो बुद्धि भटकेगी। एक व्यापी को याद करना आसान भी है और बुद्धि भी एकाग्र हो जाएगी। तो तीर जरूर लगेगा, तुम्हारी ज्ञान की बातों का उनको तीर लगेगा जरूर। भले सन्यासी हो, तुम्हारे सामने बात नहीं मानेंगे, वो तो बड़े हठीले होते हैं। सर्वव्यापी तो भगवान है, कण कण में व्यापक है, ये कहता है एक व्यापी है। उनका तो काम चौपट हो गया। क्यों?
क्यों? अगर सर्वव्यापी होगा तो वो समझेंगे मेरे में भी भगवान है, शिवो हम, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगती। लेकिन अंदर से उनको तीर जरूर लगेगा, क्या इनकी बात तो सच्ची है। तो ऐसी युक्ति से कल पहले भी तुमने ये राजभाग लिया था, सारी दुनिया की बुद्धि में ये बात तुमने फिक्स कर दी थी कल पहले भी, कि भगवान बाप एक व्यापी होकर आया है, सर्वव्यापी होकर कोई कार्य नहीं करता। बाप को ऐसे ही समय में आना है। कैसे समय में? जब सारी दुनिया पाप की गिलानी करती है, सारी दुनिया की बुद्धि में एक ही बात बैठ जाती है, भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। पहले मुसलमान लोग कहते थे खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता है। ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम कहते तो है ना, लेकिन अब वो भी कहने लगे क्या जर्रे जर्रे में है। अरे सारी दुनिया कन्वर्ट हो गई। जब ऐसा हो जाता है, ऐसे समय में फिर मैं आता हूं इस सृष्टि पर।